एसएससी के पोर्टल में किसी भी फॉर्म को भरने से पहले आपको एक बार रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। अगर आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो तो आपके सामने एक यूजर आईडी एंड पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। इसी यूजर आईडी एंड पासवर्ड के माध्यम से आप एसएससी के पोर्टल में लॉगिन हो सकते हो एंड आप बहुत ही आसानी से किसी भी फॉर्म को भर सकते हो। तो कैसे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना है, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हर एक ऑप्शंस के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखकर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करने जाओगे तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए मैं आप लोगों को स्क्रीन पे कंप्लीट प्रोसेस डिटेल में बताता हूं। सबसे पहले आपको एसएससी के पोर्टल में जाना होगा। तो मैं नॉर्मली सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन कर रहा हूं। गूगल क्रोम को ओपन कर लेने के बाद आपको सर्च बार में सर्च करना होगा ssc.gov.in लिख के। तो मैं लिख के सर्च कर रहा हूं। लिख के सर्च कर लेने के बाद आपको एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में एंट्री कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों कुछ इस टाइप का वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा एंड सबसे ऊपर में देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर लॉगिन एंड रजिस्टर वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है। तो आप जैसे ही लॉगिन और रजिस्टर वाला सेक्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज देखने को मिल जाएगा और नीचे आपको यहाँ पर रजिस्टर नाउ वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो इस टाइप के कुछ स्टेप्स आपको भरना है। उसके बाद आपके सामने यूजर आईडी क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहला स्टेप में है पर्सनल डिटेल्स। यहाँ पर आपका डिटेल्स भरना होगा। उसके बाद पासवर्ड क्रिएशन, इस स्टेज में आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा। उसके बाद एडिशनल डिटेल्स और भी आपको कुछ डिटेल्स भरना होगा। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन में टिक करके आपको कंफर्म करना है। उसके बाद आपका रजिस्टर नंबर जनरेट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कंटिन्यू वाला सेक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक कर लेने के बाद देखिए दोस्तों आपको सबसे पहला ऑप्शन देखने को मिला है पर्सनल डिटेल्स में कि डू यू हैव ए आधार कार्ड। आपके पास क्या आधार कार्ड है? अगर है तो आप यहाँ पर येस कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर नो कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर नो कर रहे हो तो देखिए दोस्तों ये दोनों ऑप्शंस आपका ब्लर हो चुका है, मतलब आपको भरना नहीं होगा। लेकिन आपको दूसरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड। तो यहाँ पर मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर दूसरा डॉक्यूमेंट मुझे देखने को मिल रहा है, लेकिन मेरे पास तो आधार कार्ड है, इसीलिए मैं यहाँ पर येस बटन पे प्रेस कर रहा हूँ। येस बटन पे प्रेस करने के बाद देखिए दोस्तों इन दोनों ऑप्शन मेरा अभी आ चुका है। तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड का नंबर डालना होगा। तो मैं नॉर्मली इस ऑप्शन में आधार कार्ड को डालता हूं। उसके बाद यहाँ पर वही कार्ड का नंबर दोहरा देता हूं। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डाल दिया। अभी वही आधार कार्ड का नंबर को यहाँ पर फिर से डाल देता हूं। मैंने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों अभी ये वाला ऑप्शन ब्लर हो चुका है, मतलब अभी मुझे ये वाला ऑप्शंस को फिल नहीं करना होगा। उसके बाद अगर आप नीचे की ऑप्शंस में आओगे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कैंडिडेट नेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मतलब क्लास 10th के सर्टिफिकेट में जो आपका नाम है वही नाम को यहाँ पर लिखना होगा। तो मैं नॉर्मली लिख देता हूँ। मैंने डाल दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से वही नाम को, मतलब आपका नाम को फिर से लिखना होगा। तो मैं फिर से लिख देता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने फिर से वही नाम को डाल दिया। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है हैव यू एवर चेंज्ड नेम, मतलब आपने के क्लास 10th के एग्जाम देने के बाद आपका नाम को चेंज किए हो। अगर चेंज कर चुके हो तो आपके 10th में तो अलग नाम रहेगा, लेकिन आपका नया नाम क्या है तो आपको डालना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर येस अगर कर देता हूँ, मतलब मान लो कि मैंने नाम चेंज किया हूँ, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर येस करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि न्यू नेम, मतलब चेंज्ड नेम। आपने जो चेंज करके नया नाम रखा है तो वही नाम को आपको यहाँ पर डालना होगा, फिर से वही नाम को दोहराना होगा। लेकिन मैंने नाम चेंज नहीं किया, इसीलिए मैं यहाँ पर नो वाला सेक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों ये दोनों ऑप्शन मेरा ब्लर हो चुका है। अभी आपको यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं। तो आप जैसे ही यहाँ पर सिलेक्ट वाला सेक्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर जेंडर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से आपका जेंडर को आपने सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर वेरीफाई जेंडर वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ से आपको वही जेंडर को सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो नॉर्मली इसके बगल में आपको एक कैलेंडर वाला सेक्शन देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो देखिए दोस्तों कुछ इस टाइप का कैलेंडर आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने ईयर्स देखने को मिल जाएगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का ईयर यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो बहुत ही बढ़िया। अगर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर ये वाला एरो वाला बटन पे क्लिक करके चेंज कर सकते हो। चेंज कर लेने के बाद आपके डेट ऑफ बर्थ के ईयर को यहाँ से ढूंढ लेना। ढूंढ लेने के बाद आपको यहाँ से मंथ को ढूंढना होगा। तो नॉर्मली यहाँ से आपके मंथ को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ से आपको डेट को सिलेक्ट करना होगा। डेट को सिलेक्ट कर लेने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरा डेट ऑफ बर्थ आ चुका है। तो इसी तरह से आप भी देख लेना। अगर ठीक ठाक आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ मैचिंग कर रहा है तो बहुत ही बढ़िया। अगर नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके फिर से चेंज कर सकते हो। तो मेरा मिल रहा है इसीलिए मैं यहाँ पर चेंज नहीं करूँगा। उसके बाद वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ, मतलब वही डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। तो फिर से मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर क्लिक कर लेने के बाद ये वाला एरो वाला बटन पे प्रेस कर रहा हूँ। प्रेस कर लेने के बाद यहाँ से ईयर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से मंथ को एंड इसके बाद यहाँ से डेट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अभी आपको यहाँ पर फादर्स नेम वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है। तो आपको यहाँ से
फादर्स नेम को सिलेक्ट कर लेना होगा। तो मैं नॉर्मली यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर फादर्स नेम को डाल दिया। उसके बाद वेरीफाई फादर्स नेम, मतलब यहाँ पर फिर से फादर्स नेम को डालना होगा। तो मैं डाल देता हूँ, मैंने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर मदर्स नेम वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है। तो अभी आपको यहाँ पर आपके माता जी का नाम लिखना होगा। तो मैं नॉर्मली यहाँ पर लिख देता हूँ। फिर से यहाँ पर आपके मदर्स का नाम को डालना होगा। तो मैं फिर से डाल देता हूँ, मैंने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैट्रिकुलेशन मतलब 10th का जो आपका सर्टिफिकेट है उसका एजुकेशनल बोर्ड क्या है, ठीक है ना। तो आपके सर्टिफिकेट में देखने को मिल जाएगा, तो आप देख लेना। देख लेने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट वाला सेक्शन पे क्लिक करना। उसके बाद बहुत सारे यहाँ पर बोर्ड देखने को मिलेगा, तो आपको आपके 10th का बोर्ड को सिलेक्ट करना होगा। तो मैं नॉर्मली यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको फिर से 10th का बोर्ड को मतलब वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर फिर से मैं क्लिक करके सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मेरा वेरीफाई हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ से फिर से सिलेक्ट कर लिया। तो मतलब मेरा दोनों सेम है। उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर देखने को मिल रहे हैं। तो रोल नंबर आपका अगर एक ही है, मतलब रोल नंबर लिख के एक ही रोल नंबर है, तो आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर डाल सकते हो। लेकिन मान लो कि आपका रोल अलग है एंड नंबर अलग है, तो कैसे डालोगे। तो देखिए दोस्तों, रोल नंबर के लिए आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके सामने ये जो स्लैश का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आप स्लैश यूज कर सकते हो। और आपके सामने ये जो हाइफन वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है, आप हाइफन भी यूज कर सकते हो। तो अगर आपका रोल अलग है, नंबर अलग है, तो आप मिडिल में हाइफन यूज करना, ठीक है। मतलब रोल देखिए आपको हाइफन डालना होगा, उसके बाद नंबर डालना होगा। तो जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूँ। जैसे कि मेरा ये रोल हो गया, उसके बाद नंबर अलग है, तो मैं मिडिल में एक हाइफन को यूज करूंगा। देखिए दोस्तों, इस तरह से हाइफन को डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं नंबर को डाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसी प्रोसेस को अप्लाई करके आपको भी डालना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई रोल नंबर देखने को मिल रहा है, तो फिर से वही रोल नंबर को डाल देना होगा। तो मैं डाल देता हूँ, मैंने डाल दिया। इसी तरह से आपको भी रोल नंबर को डालना होगा। उसके बाद आपको ईयर ऑफ पासिंग वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे ईयर्स देखने को मिलेगा। तो आपने जिस भी ईयर्स में पास किए हो, तो आपको वही ईयर को सिलेक्ट करना होगा। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग, मतलब फिर से क्लास 10th का जो पासिंग ईयर है उसी ईयर को सिलेक्ट करना होगा। तो मैं नॉर्मली यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हाईएस्ट लेवल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब आपने हाईएस्ट कितना एजुकेशन किए हो। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है। तो सिलेक्ट वाला सेक्शन पे क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, पीएचडी देखने को मिल रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, उसके बाद हायर सेकेंडरी, मैट्रिकुलेशन, बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो मैंने ग्रेजुएशन किया हूँ, इसलिए यहाँ पर ग्रेजुएशन वाला सेक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद वेरीफाई हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखने को मिल रहा है। फिर से आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन वाला सेक्शन पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर कैंडिडेट्स का मोबाइल नंबर डालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर को डाल देना होगा। तो मैं नॉर्मली यहाँ पर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर मुझे सेंड ओटीपी वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर सेंड ओटीपी वाला सेक्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद मेरे मोबाइल पे एक ओटीपी भेज दिया जाएगा। तो वही ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, ठीक है ना। तो मैं देख लेता हूँ ओटीपी क्या है। मेरा ओटीपी आया है 731078। तो मैंने ओटीपी को डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर वैलिडेट वाला सेक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर वैलिडेट हो चुका है। तो इसी तरह से आप भी ओटीपी सेंड करके वेरीफाई कर लेना। उसके बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कैंडिडेट ईमेल आईडी, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर ईमेल आईडी को डाल देना होगा। तो मैं नॉर्मली यहाँ पर ईमेल एड्रेस को डाल देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर मेरा ईमेल आईडी डाल चुका हूँ। अभी यहाँ पर सेंड ओटीपी वाला सेक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। सेंड ओटीपी वाला सेक्शन पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे ईमेल एड्रेस पे भी ओटीपी आ जाएगा। तो आप एक बार आपकी ईमेल आईडी को खोल के देख लेना कि ओटीपी क्या आया है। जैसे कि मेरे यहाँ पर ओटीपी आ चुका है, तो मैं ओटीपी को डालता हूँ 614349 तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर ओटीपी को डाल दिया। अभी यहाँ पर वैलिडेट वाला सेक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। इसी तरह से आप भी वैलिडेट करके वेरीफाई कर लेना। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाला सेक्शन पे क्लिक करना होगा। आप सेव एंड नेक्स्ट वाला सेक्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पर्सनल डिटेल्स सबमिटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर ओके वाला सेक्शन पे क्लिक करना होगा। आप यहाँ पर ओके वाला सेक्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने एक योर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो चुका है और आपके
मोबाइल नंबर पे भी एक मैसेज आ जाएगा एसएससी की तरफ से। आपको एसएमएस में रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मेरे मोबाइल पे एसएमएस आ चुका है, तो आप भी देख लेना। देख लेने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर कंटिन्यू वाला सेक्शन पे क्लिक करना होगा। कंटिन्यू वाला सेक्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। तो वही रजिस्ट्रेशन नंबर को मैं एंटर करता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल दिया और अभी एसएमएस में मेरे एक टेम्पोररी पासवर्ड भी आया है, तो वही पासवर्ड को यहाँ पर डालूंगा 61। ये मेरा टेम्पोररी पासवर्ड आया है, तो वही पासवर्ड को डाल दिया। उसके बाद ये वाला जो कैप्चा कोड देखने को मिल रहा है, इसी कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो मैं फिल कर देता हूँ। फिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पर साइन इन वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है, तो आपको यहाँ पर साइन इन वाला सेक्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि प्लीज सेट ए न्यू पासवर्ड, मतलब आपको अभी एक नया पासवर्ड क्रिएट करना होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल रहा है और आपके मोबाइल पे जो टेम्पोररी पासवर्ड आया था, जो पासवर्ड देखिए आपने लॉगिन किए हो, मतलब वही पासवर्ड को आपको यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड में लिखना होगा, ठीक है। और आपको एक नया पासवर्ड अपने हिसाब से सेट करना होगा। तो सबसे पहले मैं ओल्ड पासवर्ड को यहाँ पर डाल देता हूँ 1। मैंने डाल दिया। उसके बाद मुझे यहाँ पर नया पासवर्ड डालने के लिए बोल रहे हैं। तो नया पासवर्ड डालने के लिए आपको याद रखना होगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पासवर्ड मस्ट बी मिनिमम 8 कैरेक्टर्स, मतलब आपको 8 से ज़्यादा लेटर या मिनिमम 8 लेटर आपको डालना होगा। और उसके बाद आपको इंग्लिश लेटर में जो कैपिटल लेटर होता है, कुछ कैपिटल लेटर लेना होगा, कुछ स्मॉल लेटर लेना होगा, कुछ नंबर लेना होगा। सबको मिला के आपको मिनिमम 8 कैरेक्टर का डालना होगा। 8 या 8 से ज़्यादा डाल सकते हो, लेकिन 8 से कम अगर हो जाएगा तो नहीं चलेगा। तो मैं अपने हिसाब से एक पासवर्ड को यहाँ पर सेट कर देता हूँ, तो आप भी अच्छे से डाल देना। उसके बाद यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड, मतलब वही पासवर्ड को यहाँ पर लिखना होगा। तो मैं फिर से डाल देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, वही पासवर्ड को मैंने यहाँ पर कंफर्म कर लिया, मतलब दोहरा दिया। उसके बाद आपके सामने सिक्योरिटी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन नंबर 1 देखने को मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 देखने को मिल रहा है। मतलब अगर आपने मान लो कि पासवर्ड भूल गए हो, तो आपके सामने तब सिक्योरिटी क्वेश्चन काम में आएगा। तो यहाँ पर सिलेक्ट वाला सेक्शन पे क्लिक करना और यहाँ से आप कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सिटी आर यू बोर्न इन, ठीक है, मतलब आपका सिटी कौन सा है। तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप अपने हिसाब से यहाँ पर आंसर डाल देना। तो मैं नॉर्मली यहाँ पर डाल देता हूँ, डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन नंबर 2 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके सामने और भी ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आंसर भी अपने हिसाब से डाल देना, जैसे कि मैं डाल देता हूँ। डाल दिया। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाला सेक्शन पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सक्सेस पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर ओके वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है। और ओके वाला सेक्शन देखने के बाद आपको फिर से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड देके लॉगिन करना होगा। तो मैं अभी रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड देके लॉगिन कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड दोनों को यहाँ पर डाल दिया। अभी कैप्चा कोड को यहाँ पर डाल देता हूँ। कैप्चा कोड को भी डाल दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर लॉगिन वाला सेक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। लॉगिन वाला सेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर लोडिंग हो रहा है। लोडिंग हो जाने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर एडिशनल डिटेल्स वाला सेक्शन पे आ चुका है, मतलब ये वाला सेक्शन पे, ठीक है ना। एडिशनल डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने सबसे पहले यहाँ पर कैटेगरी वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है, 1 नंबर ऑप्शन पे। आप यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ कैटेगरी देखने को मिलेगा। तो आपके पास अगर EWS का सर्टिफिकेट है या SC ST या OBC किसी भी का सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ से अपने हिसाब से चूज कर लेना, ठीक है ना। आपको सर्टिफिकेट भी वेरीफाई करना होगा बाद में, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पर अनरिजर्व मतलब UR सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर फिर से वेरीफाई में UR वाला सेक्शन पे क्लिक करके वेरीफाई कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पर नेशनलिटी वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर जैसे ही सिलेक्ट वाला सेक्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो मैं नॉर्मली यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि मैं इंडियन हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर अदर नेशनल्स, मतलब अगर आप इंडिया के बाहर का रहने वाला हो तो आपको यहाँ पर डिटेल्स भरना होगा, लेकिन अगर आप इंडिया का रहने वाला हो तो आपको कुछ भी भरना नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, ठीक है, मतलब अब अगर आपके शरीर में कोई भी मार्क्स डाला हुआ है, मतलब कोई भी दाग है या पहचान है, उसको दिखाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर चूज करना होगा। अगर आपके शरीर में कोई भी मार्क्स नहीं है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो नो मार्क्स। जैसे कि मेरे शरीर में कोई भी मार्क्स नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा नो मार्क्स। क्लियर ना, इस तरह से। तो आप भी देख लेना कि आपके शरीर में कोई मार्क्स है या नहीं है। अगर नहीं है तो नो मार्क्स कर देना, अगर है तो आपको यहाँ पर डिटेल में बताना पड़ेगा, ठीक है ना।
और उसके बाद यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, मैं तो नहीं हूँ, तो यहाँ पर नो वाला सेक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर येस वाला सेक्शन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी देखने को मिल रहा है, आपको टाइप यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो मेरा तो नहीं है, तो मैं यहाँ पर नो वाला सेक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद आपके सामने देखिए दोस्तों परमानेंट एड्रेस वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एड्रेस लिखना होगा। तो सबसे ऊपर में आपको आपका विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, उसके बाद आपका पुलिस स्टेशन का नाम एंड डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको बताया कि ऑब्लिक एंड ये जो आपका हाइफन वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है, दोनों ही काम करेगा। यहाँ पर कोई आप कोलोन सेमीकोलोन कुछ भी नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर एक स्पेस डाल देना नॉर्मल है, ठीक है ना। तो मैं जैसे कि यहाँ पर स्पेस डाल दिया। देखिए दोस्तों इसी तरह से आप भी एड्रेस आपका लिख लेना। सबसे पहले विलेज का नाम डाल देना, उसके बाद पोस्ट ऑफिस, उसके बाद पुलिस स्टेशन, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट। मिडिल में आप स्पेस देके डाल सकते हो क्योंकि यहाँ पर दूसरा कोई सिंबल नहीं लेगा, ठीक है ना। उसके बाद स्टेट वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो आपका स्टेट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आपका स्टेट को चूज कर लेना। स्टेट को चूज कर लेने के बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से आपका डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से चूज कर लेना। तो मैं नॉर्मली चूज कर लिया। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है, तो आपका गांव का जो पिन कोड है वही पिन कोड को डाल देना। मैं नॉर्मली यहाँ पर डाल देता हूँ। पिन कोड को डाल लेने के बाद यहाँ पर वेरीफाई होगा। उसके बाद यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इस प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस। अगर आपने जो अभी रह रहे हो जिस जगह पे उसका एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर येस वाला सेक्शन पे क्लिक करना होगा। लेकिन मान लो कि आपका परमानेंट एड्रेस अलग है लेकिन प्रेजेंट में आप अभी जहाँ पर रहते हो आपका वो एड्रेस अलग है, तो आपको यहाँ पर नो पे क्लिक करके आपका नया एड्रेस को यहाँ पर डालना होगा। मतलब प्रेजेंट में जिस जगह पे रहते हो उसका एड्रेस डालना होगा। तो मेरा तो सेम है, इसीलिए मैं यहाँ पर येस बटन पे प्रेस करूंगा, ऑटोमेटिकली ऊपर वाला एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है। आप सेव एंड नेक्स्ट वाला सेक्शन पे क्लिक करोगे। उसके बाद एडिशनल डिटेल्स सेव सक्सेसफुली हो चुका है, यहाँ पर ओके वाला सेक्शन पे क्लिक करूंगा। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन डिक्लेरेशन वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है। मतलब आपने अभी जो फिल किए हो आपने क्या सही फिल किया है या गलत किया है। अगर आपने गलत किया है आपका एग्जामिनर बाद में आपका एप्लीकेशन को कैंसिल भी कर सकता है, ठीक है ना। मतलब मान लो कि आपने एग्जाम में पास कर चुके हो लेकिन ज्वाइनिंग के टाइम पर अगर आपका वेरीफाई होगा और कुछ भी चीज़ें गलत देखने को मिल गया तो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर आपने सब कुछ सही फिल किया है तो यहाँ पर आपको एग्री वाला सेक्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेयर्ड वाला सेक्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर डिक्लेयर वाला सेक्शन पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर सक्सेसफुली डिक्लेयर सबमिटेड हो चुका है। तो यहाँ पर ओके बटन पे आपको प्रेस करना है। उसके बाद आपका आईडी यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। देखिए दोस्तों यहाँ पर सब कुछ आपका डिटेल्स देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो यही था कंप्लीट प्रोसेस दोस्तों एसएससी के पोर्टल में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करने का। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद मदद मिल चुकी है तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक करना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबा देना ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपके सामने सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं इसी तरह के हेल्पफुल एंड नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।